नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे मैं चोर नहीं। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल, जहां आपके बच्चे को संस्कार और सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हो जब वही मंदिर एक मासूम के लिए प्रताड़ना का केंद्र बन जाए। कानपुर के प्रतिष्ठित सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ गुरु शब्द की गरिमा गिराई है बल्कि शिक्षा जगत को शर्मसार किया है। जरा सोचिए, कक्षा 2 में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की है, वो आज घर की दीवारों पर हेल्प हेल्प लिख रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो सोते हुए अचानक चीख पड़ता है, मैम मैंने पेन चोरी नहीं किया है, मुझे मत डराओ। आरोप है कि आकाश नाम के इस मासूम पर उस दिन पेन चोरी का इल्जाम लगाया गया जिस दिन वो स्कूल गया ही नहीं था। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि स्कूल स्टाफ ने उसे डरा धमकाकर एक कन्फेशन वीडियो तक रिकॉर्ड कराया। जब मां ने स्कूल पहुंचकर इंसाफ मांगा तो स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बजाय उन्हें चुनौती दे डाली कि जाइए जो करना हो करिए, लेकिन हम आपको वीडियो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे। लेकिन मासूम द्वारा दीवारों पर लिखा वो हेल्प शब्द सिर्फ एक बच्चे की पुकार नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी पर एक तमाचा है। क्या एक पेन की कीमत एक बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य और उसके मासूम बचपन से बड़ी हो सकती है? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल की एक ऐसी घटना सामने आई है जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। एक मासूम बच्चे की दुनिया किस तरह डर, अपमान और मानसिक यातना से भर दी गई है, इसकी तस्वीर इस पूरे मामले में साफ झलकती है। कानपुर शहर के नामी सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से जुड़ा यह मामला हर माता पिता को झकझोर देने वाला है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला नन्हा छात्र आकाश शंकर दुबे, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों, किताबों और सपनों की दुनिया में रहते हैं, उस उम्र में आकाश आज दीवारों पर हेल्प हेल्प लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। वजह एक पेन चोरी का झूठा आरोप, जिसने उसके मासूम मन को इस कदर तोड़ दिया है कि वह अब सामान्य व्यवहार तक नहीं कर पा रहा। मैं सेठ आनंद जयपुर स्कूल में पढ़ता हूँ। स्कूल में एक पेन चोरी हुआ स्टाइल है, वो डिजिटल बोर्ड में चढ़ता है और 28 साल को वो घूमा है। तब पुलिस वाले आए थे, तो उसके बाद से मैं घर में था और उसके अगले दिन कब मैं गया तो फिर तब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, मैंने लिया है। तो फिर से बात मैंने पेरेंट्स को नहीं बताई, नहीं किसी को बताई। क्यों नहीं बताया? क्या था? क्योंकि उन्होंने कहा था क्योंकि मैम ने कहा था, प्रिंसिपल मैम ने कहा था, या अगर तुमने घर में बताया तो फिर हम तुमको बहुत मारेंगे, अगर ऐसा मारेंगे नानी याद आ देंगी, सर से पिटवाएंगे। आकाश की मां पूनम दुबे बताती हैं कि कुछ दिनों से उनका बेटा अचानक गुमसुम रहने लगा था। न हंसना न खेलना, घर की दीवारों पर बार बार हेल्प लिखना और रातों में डर कर जाग जाना, ये सब संकेत किसी अनकहे दर्द की ओर इशारा कर रहे थे। सच्चाई तब सामने आई जब एक रात आकाश नींद में फूट फूट कर रोने लगा और बड़बड़ाने लगा, मैम मैंने पेन नहीं लिया, मुझे मत डराओ। सर, मेरा बेटा सेठ आनंद राम जयपुरिया भद्रा ब्रांच में क्लास 2 का स्टूडेंट है। स्कूल में एक पेन चोरी हो जाने का आरोप उसके ऊपर स्कूल द्वारा लगाया गया है। 28 नवंबर को पेन खोया, जिस दिन मेरा बेटा एब्सेंट था। तो क्लास टीचर ने हमें बताया कि 28 तारीख को ये पेन खो गया था और ये ले गया था। तो मैंने उनसे कहा, जब 28 तारीख को ये एब्सेंट था तो ये कैसे ले गया पेन, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इसका वीडियो है मेरे पास और हमने इसका कन्फेशन बनाया। फिर मैंने जब बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा उसने मैम ने और सर ने भी डरा के हमारा वीडियो बनाया है।
इसलिए हमने बता दिया कि मैं ले गया हूँ, लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि मैं उस दिन स्कूल ही नहीं गया था। क्या इस बात की बात कभी बेटे ने आपको घर पे कभी बताया है? कभी नहीं बताया, बेटा घर में डरा डरा सा रहता था कई दिनों तक, और हर जगह हेल्प लिख रहा था, रात में नींद में बोलता था कि सर मैंने नहीं लिया है, मैम मैंने नहीं लिया है, मुझे छोड़ दो। यहीं से उस मानसिक यातना की परतें खुलनी शुरू हुई जिसे स्कूल के अंदर एक मासूम बच्चे पर ढाया गया। हैरत की बात यह है कि जिस पेन चोरी की घटना का आरोप आकाश पर लगाया गया वह 28 नवंबर की बताई जा रही है, जबकि उस दिन आकाश स्कूल गया ही नहीं था। इसके बावजूद 12 दिसंबर को उसे स्कूल बुलाया गया और कथित तौर पर शिक्षकों और स्टाफ ने उसे डराया धमकाया। आरोप है कि शिक्षक स्वतंत्र, अग्निहोत्री और अन्य स्टाफ ने बच्चों को इतना भयभीत किया कि उससे जबरन एक कन्फेशन वीडियो भी रिकॉर्ड कराया गया ताकि वो ऐसा जुर्म कबूल कर ले जो उसने किया ही नहीं। जब मां पूनम दुबे ने पहुंचकर स्कूल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की तो स्कूल के प्रिंसिपल अनुप्रीत रावत और डायरेक्टर देवराज सिंह राजावत ने साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि न्याय देने के बजाय उन्हें डराया गया। उनसे कहा गया कि पेन का हर्जाना भरना होगा और यह भी कि आपसे जो बन पड़े वो कर लो, हम कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे। अब एक तरफ एक नन्हा बच्चा डर के साये में जी रहा है तो दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधक पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं? हालांकि इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार छात्र की मां की शिकायत पर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई बार आरोपितों को थाने बुलाया गया है लेकिन वे पेश नहीं हुए। फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर एक गंभीर सवाल है। क्या स्कूल जो बच्चों के सुरक्षित भविष्य की नींव होते हैं खुद डर और प्रताड़ना की जगह बनते जा रहे हैं? एक मासूम का दीवारों पर लिखा हेल्प आज पूरे समाज से जवाब मांग रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक बच्चे का दीवारों पर लिखा हेल्प सवाल कर रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसी प्रताड़ना, ऐसी यातना क्यों? एक पेन की कीमत क्या इतनी हो सकती है कि एक मासूम को इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो सोते जागते वो एक ही शब्द बड़बड़ाए, मैम मैं चोर नहीं, मैंने पेन नहीं लिया है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोनिका शर्मा मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष शर्मा अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति अवस्थी बिधनु ब्लॉक शिक्षा खंड महामंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय कटियार बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विवेक गुप्ता सपा नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मोहित पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, कानपुर से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई और ऐसे नामी स्कूल की खबर है ये जहां पर न सिर्फ शिक्षा, ये आरोप समय समय पर लगते हैं, इतनी महंगी शिक्षा है, व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जो शोषण किया जाता है माँ बाप का, वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक मासूम बच्चे को एक पेन के लिए इस तरह प्रताड़ित किया गया कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गया। क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं कि इस समय कानपुर में इस समय जयपुरिया जो स्कूल है इस समय चर्चों पर है। लगातार जयपुरिया स्कूल पे आरोप लग रहे हैं कि क्लास टीचर ने एक पेन की वजह से बच्चे को प्रताड़ित किया, उसको मारा पीटा, और क्लास टीचर के साथ जो प्रिंसिपल भी थे उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। जो बच्चा जो था छात्र कक्षा 2 छात्र था, लगातार जो बच्चा हेल्प 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 लिखकर दीवारों पे अपने न्याय की गुहार लगा रहा था। वही एक रात बच्चा जब सो रहा था काफी डरा हुआ था, वही बच्चे जब डरा हुआ था बच्चा रोने लगा। उसकी जो माँ ने उस बच्चे से पूछा बेटा क्या हुआ, उस बाद बच्चे ने पूरी दास्तान बताई कि पेन चोरी के आरोप पर हमारी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे मारा पीटा। उसके बाद हमारा जो एक वीडियो बना दिया। अगर कहा कि अगर इस बारे में अगर आप अपने अभिभावक को अपने घर में किसी को बताते हो तो वीडियो पेन चोरी का है तो उसको वीडियो वायरल कर दूंगा। जो बच्चे की मां जब इसको पता चला पूरे मामले को लेकर, वही बच्चे की मां ने स्कूल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से 4 लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। वही
लगातार नोटिस नोटिस के लिए जो अध्यापक है उनको बुलाया जा रहा है, क्लास टीचर को बुलाया जा रहा है, लेकिन लगातार वो थाने नहीं जा रहे हैं। पुलिस से जब बात करी तो पुलिस का कहना है साफ साफ है, लगातार हम इन्हें बुला रहे हैं और जब फोन करते हैं फोन भी नहीं रिसीव हो रहे। ये मामला कानपुर का एक ऐसा मामला है, इससे पहले भी कानपुर के बिरारा रोड स्कूल में कक्षा एक के छात्र को टीचर ने पेन चोरी के आरोप में मारा पीटा था। ये जो आरोप है लगातार चलते रहते हैं कानपुर में। ठीक है मोहित, आपकी बात आगे हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़ी हुई है। मोनिका शर्मा जी, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनीष शर्मा जी अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष शर्मा जी, हम आपका रुख करें। मनीष शर्मा जी, ये विद्यालय है या मानसिक प्रताड़ना का घर बनते जा रहे हैं? न सिर्फ अभिभावकों को प्रताड़ित किया जाता है फीस के नाम पर, महंगी फीस के नाम पर, और तमाम डेकोरम मेंटेन करने के लिए उनका शोषण किया जाता है। अब इन छात्रों के इनको भी मानसिक रूप से बीमार इन स्कूलों में बनाया जा रहा है। इतने नामी गिरामी स्कूलों में इन मासूमों को एक महज पेन को लेकर एक मासूम के साथ ऐसी हैवानियत की गई, वो मासूम डर के साए में जीने लगा। ना माँ बाप को घर पे बताया उसने, 10 से 12 दिन तक माँ बाप ने उसके बिहेव को देखा, और जब उसके बदलते व्यवहार को उन्होंने महसूस किया तब उससे पूछा, तब जाकर पूरी कहानी सामने आई। वो बच्चा सोते हुए भी बड़बड़ा रहा था, और ये सब एक महज पेन के लिए किया गया। कहां है अभिभावक संघ? मनीष जी, इस तरीके की घटना जब होती है, अभिभावक संघ कहीं दिखाई नहीं देता है। अभिभावक संघ, मानस जी, पहले तो आपको धन्यवाद दिया जाए इस विषय को, जनहित के विषय को उठाने का। शुक्रिया। अभिभावक संघ ऐसी लड़ाई लड़ता भी है, मगर ये लड़ाई इसका दूसरा पहलू भी है जी। लड़ाई ये कमजोर इसलिए होती है मानस जी, क्योंकि अभिभावक भी कहीं ना कहीं दहशत में रहते हैं और बच्चे भी दहशत में रहते हैं। बच्चे दहशत में रहते हैं, स्कूल का प्रेशर रहता है, अभिभावक इसलिए दहशत में रहते हैं कि ये लड़ाई आगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे मैं सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं इससे मैं सहमत हूँ। लड़ाई कमजोर क्यों पड़ती है? ये लड़ाई कमजोर इसलिए पड़ती है कि अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं पीछे अपने कदम खींच लेते हैं, और इस लड़ाई में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। पिस्ता बच्चों का बचपन है। एक सामान्यता देखिए, स्कूल FIR लिख गई है, आप बता रहे हैं, पुलिस तहकीकात, इतनी पहुंच वाले सिस्टम से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनका कुछ बिगड़ नहीं पाता है, और अभिभावक शांत हो जाते हैं। देखिएगा इस मामले में भी कहीं ना कहीं आखिरी में अभिभावकों को समझौता करना पड़ेगा। ये लड़ाई बच्चों के भविष्य को लेकर के कमजोर हो जाती है, क्योंकि अभिभावक आगे लड़ाई को खींचना नहीं चाहते हैं। स्कूल वाले इस बात का फायदा उठाते हैं, और सिस्टम में बैठे हुए लोग होते हैं। तभी पुलिस की कार्रवाई में, FIR में अभी तक पुलिस की जांच जारी है, एक बार भी बुलाने पर आए नहीं है। दुर्भाग्य यही है, मगर शिक्षा के मंदिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदल गए हैं और प्रताड़ना का केंद्र बनते जा रहे हैं। और स्कूल संचालकों को या इनके पहुंच वाले संचालन मंडल को किसी का डर भय नहीं है। जिलाधिकारी महोदय, मैं मानता हूं इस समय संवेदनशील है, तो इस मामले में दिखाई भी देता है कि कुछ दिखाई देगा, मगर बच्चों का बचपन तो छीन ही रहा है और बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। बच्चे ने अगर हेल्प ना लिखा होता। और एक बात कहना चाहता हूं, अभिभावक संघ का से जुड़ा होने के नाते, अगर हम अभिभावकों से मिलेंगे और इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहेंगे, तो हम हर कदम पर, हर जगह पर उनके साथ खड़े होंगे और इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी पड़े। ठीक है मनीष जी, आप जुड़ रही है हमारे साथ ज्योति अवस्थी जी जुड़ी हुए हैं, बिदनू ब्लॉक शिक्षा खंड महामंत्री हैं। ज्योति जी, ये बहुत संवेदनशील मामला सामने आया, और ये एक पहला मामला नहीं है, आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन शायद ही कोई मामला मीडिया की सुर्खियों में आए और कानून के दरवाजे तक शायद ही कोई मामला पहुंचे। और आए दिन बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती है। एक मासूम मन, और शिक्षा के मंदिर में शिक्षा और संस्कार और सुरक्षा वहां मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मिल क्या रहा है? प्रताड़ना। न सिर्फ ये प्रतिष्ठान, ये शिक्षा के मंदिर अब व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर ही रहे थे, अब ये प्रताड़ना का घर भी बन रहे हैं। एक मासूम बच्चा दीवालों पर चलते फिरते सोते जागते लिख रहा है हेल्प, वो किसी से कह नहीं पा रहा, इतना डरा हुआ है। क्यों? आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? तमाम सरकार प्रयास कर रही है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ज्योति जी। जी नमस्कार सबसे पहले सबको, और आपको वास्तव में धन्यवाद कि आपने इस विषय को उठाया प्रमुखता से। जी। विद्यालय जो है, जिस विद्यालय का आपने नाम लिया है, प्राइवेट है, तो किसी भी विद्यालय प्राइवेट यदि है वो,
तो उसका मेन उद्देश्य ये तो होता नहीं है आजकल कि बच्चों को हम पढ़ाएं या ज्ञान दें। उनका मेन उद्देश्य ही वो आर्थिक रूप से वो आर्थिक अब उनका वो व्यापार हो गया है, तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सबसे पहले सोचते हैं। तो उसमें बच्चों के लिए एक तो ट्रेंड टीचर्स नहीं रखे जाते हैं। ट्रेंड होना, फिर ट्रेंड एक बात है, और दूसरी मानवीय पहलू, वो कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकती है, वो मानवीय पहलू से भी टीचर्स देखते नहीं। तो ये एक तरफ तो ये चीज है ही, प्लस दूसरी चीज ये भी है कि कई बार ऐसा भी हुआ है पूर्व में कि टीचर्स की गलती पता चला कि नहीं भी थी, लेकिन फिर भी इस तरीके के आरोप उन पर लगे। लेकिन इस केस में जैसा कि दिख रहा है कि एफआईआर कराई पर अभी तक आए भी नहीं है, थाने में एक भी बार हाजिरी तक नहीं लगाई है, तो इसका मतलब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गलती विद्यालय की है। ये चीजें तभी होती हैं जब आप केंद्र में केवल और केवल धन को रख लेते हैं। शिक्षा से मतलब ही नहीं रह गया विद्यालय को। तो इतना छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, पहली बात तो गया ही नहीं था उस दिन विद्यालय में, तो पेन चुराने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यदि मैं मान लूं कि उसने किया भी, और जो मैं भी एक स्कूल में टीचर हूँ, मेरे यहाँ भी बच्चे ऐसा करते हैं, यदि वो कर भी लिया है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाना चाहिए था, इसका समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए था, वो जो है ट्रेन टीचर्स जानते हैं। मतलब, और ट्रेनिंग तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग केवल बच्चों को प्यार से गले भी लगा लेते हैं तो भी बच्चा सच बोल देता है, और सिर्फ हम इतना कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, आगे ये गलत बात है। आप ऐसे भी सिखा सकते थे बच्चे को, अगर उसने किया होता तो भी ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि जिसके लिए इस तरीके की उसको प्रताड़ना दी गई। ये बहुत ही गलत बात है, और उसके पूरे भविष्य में ये घटना उसके दिमाग में चिपक जाएगी। ये विद्यालय का बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया है। जी ठीक है ज्योति अवस्थी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही है। मोनिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक है। मोनिका शर्मा जी, क्या लगता है तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, मासूमों के मन पर इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है, कैसे उन पर प्रभाव पड़ता है? दूसरी तरफ ऐसे जो शिक्षक ऐसे विद्यालयों में होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे विद्यालय जो है वो ये देखते होंगे कि शिक्षक कितना पढ़ा लिखा है, प्रशिक्षित है या नहीं है। उनको वो विद्यालय चलाना है तो ऐसे शिक्षकों को रख लेते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी प्रशिक्षित होने की जरूरत है। बिना प्रशिक्षण के ऐसे विद्यालय उनको रख लेते हैं, तो ये किस तरीके का मानसिक उनका शिक्षकों का मानसिक दिवालियापन है कि बच्चों के साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं? देखिए, यही कहना चाहूंगी कि घटना बहुत ही दुखद घटना है, और जिस तरीके के प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चों के ऊपर, और बच्चे आगे चल के बहुत गंभीर, कई बार मानसिक बीमारियों में फंस जाते हैं, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टीचिंग एक बहुत ही, मतलब मुझे लगता है एक पवित्र, मतलब पेशा है, ठीक है, लेकिन कई बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों को केवल इसलिए रख लिया जा रहा है क्योंकि वो कुछ सर्टेन डिग्रीज करके आ गए। लेकिन मेरे हिसाब से, अगर मैं खुद एक शिक्षक की बेटी हूँ, कोई भी शिक्षक इस बात को अन्यथा ना ले, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप एक बीएड एमएड की डिग्री लेकर के आ जाएंगे तो आप एक सही शिक्षक हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। बच्चों के साथ जुड़ना असली में शिक्षा होता है, उनके स्वभाव को समझना, उनकी कमजोरियों को समझना, और कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये समझना। बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे, तो शिक्षक का कार्य क्या है? एक मार्गदर्शक का है कि उनको समझाएं, उनको बताएं, उनके मन से डर निकालें। आजकल मैक्सिमम शिक्षक, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, शिक्षा देने से ज्यादा डर क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के मन में। आप विश्वास नहीं करोगे मानस, मैं कल ही एक बच्ची से मिली, उसके मैथ्स के टीचर उससे ये बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में, तुम ईयर ड्रॉप ले लो। और वो बच्ची तब से इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसके माँ बाप परेशान, वो आके कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कम नंबर है, नहीं मैम मैं ड्रॉप ले लूं। कैसे ड्रॉप ले लो? आप अपने, मतलब क्या बच्चों को दे रहे हो? आप शिक्षा दे रहे हो, आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हो, आप उनका मोरल अप करोगे, आप उनको गिरा दोगे? एक किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप जाकर के कह देते हो कि आप ईयर ड्रॉप ले लो, आप ठेला चलाओगे, आपकी औकात नहीं, आपका भविष्य नहीं बनेगा। अरे इस बच्चे ने भी अगर गलती कर दी, अगर इसने सच में भी गलती कर ली, तो क्या हमने उसके कारणों के पीछे जानने की कोशिश करी? क्या स्कूल प्रबंधन की, शिक्षकों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर बच्चे ने एक गलत काम कर दिया तो हम जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे रीजंस क्या रहे? बच्चों के मन में कई बार लालच आ जाता है कुछ बच्चों की चीजें देख करके।
अगर वो चीज वो नहीं खरीद पा रहा था या किस वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो क्या हमने ये जानने की कोशिश नहीं की? केवल उसके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर क्रिएट कर दिया कि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है। और अभी भी हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है मानस, जो देने की जरूरत है। अदरवाइज हम इन केसेस को कम नहीं कर पाएंगे, हम बढ़ते हुए ही देखेंगे। शिक्षकों को भी जरूरत है। कई बार होता है कि एक स्कूल में इतनी ज्यादा बड़ी मतलब बच्चियों की संख्या है और उसके ऊपर एक काउंसलर रखा हुआ है, सबको सारा जो खर्चा लगता है ना, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, सब मानसिक स्वास्थ्य पे ही लगता है। बाकी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में कर्जे लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पे थोड़ा सा भी अगर खर्च करना पड़े तो उनको लगता है ये तो पागलपन है या इसकी क्या जरूरत है, हम खुद ही समझा लेंगे। तो ये मानसिक दिवालियापन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपने देश की जनता का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जनता, यही बच्चे आगे चल के हमारा देश चलाने वाले। तो अगर हम उनको डिप्रेशन में डाल देंगे, हम उनको ट्रॉमा में डाल देंगे, हम उनको एंजाइटी में डाल देंगे, तो क्या भविष्य बनेगा? तो भविष्य बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ मानसिक रूप से हमको उनको संबल बनाने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूल ध्यान दे कि कैसे शिक्षक होने चाहिए और कैसा उनका प्रबंधन होना चाहिए। और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा शिक्षा विभाग इसको संज्ञान में ले और एक अच्छी पॉलिसीज बनाए, जो कि बच्चों के लिए भी हो, जो कि शिक्षकों के लिए हो, और अभिभावकों की भी जिम्मेदारी इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुनिश्चित की जाए, तभी ऐसे केसेस हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार जी जुड़े हुए हैं। संजय कटियार जी, सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव ऐसा कम से कम विद्यालयों में ऐसा माहौल क्रिएट हो कि बच्चों के मानसिक तौर पर उनको वहां विकास मिले, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के बैग का वजन कम हो, और तमाम ऐसे प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये प्रयास कितने धरातल पर उतरते हैं, आप इन स्कूलों में की जो खबरें आज हम चर्चा करने बैठे हैं इस विषय पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक शिक्षा मॉडल की जरूरत है प्रदेश को, और शिक्षा मॉडल की सरकार जब बात करती है तो क्या ये शिक्षा मॉडल है? ये महंगे महंगे स्कूल जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, हम अभी तक इसी पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये माफिया जो है अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। लेकिन उसके बाद इतनी महंगी शिक्षा होने के बाद, इतना माँ बाप अभिभावक खर्च करने के बाद इन स्कूलों में जब एडमिशन लेते हैं तो बच्चों को सिखाया क्या जाता है? इस देश के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है कि वहां पर उनको संस्कार न देकर उनके भविष्य को गढ़ने के बजाय उनको डिमोरलाइज किया जाता है, उनको एक पेन चोरी का आरोप लगाकर उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अगर इस तरीके की व्यवस्था होगी तो कैसे हमारे ये देश के नौनिहाल जो भविष्य है देश का, ये कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे ये अपने भविष्य को गढ़ेंगे? मानव जी, आपको सादर नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को ससम्मान नमस्कार कर रहा हूं। और बहुत ही दुखद है कि आज हम वीर बाल दिवस मना रहा देश, जिन राष्ट्र हित में जिन बालकों ने कम उम्र में अपने को दीवार में चुनवा लिया मगर औरंगजेब जैसे कट्टरपंथ को स्वीकार नहीं किया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और देश भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और ऐसे समय में एक बच्चे की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। निश्चय ही बहुत अच्छा विषय है और आपने उठाया, इस चैनल ने उठाया और सभी पैनलिस्ट मैंने बात सुनी। बहुत ही हर व्यक्ति जो जिस विधा में है उसने अपने स्तर से तरीके से बात कही है। अब शिक्षा में अभी मानव जी आपने कहा जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, कक्षा 2 में पढ़ता है जैसा आपने बताया, तो मुश्किल से 7-8 साल उम्र होगी अंदाजा। अब ऐसे बच्चों में तो बाल सुलभ चीजें हैं, हम लोग भी बच्चे रहे हैं। अरे कभी हम दूसरे के बस्ते की पेंसिल दूसरे के बस्ते में डाल देते थे, तो वो चोरी थोड़ी होती थी। एक स्वस्थ मजाक, स्वस्थ हंसी, एक स्वस्थ परंपरा जैसी थी। उसमें कोई टीचर लाठी लेके पीटने नहीं लगता था, चोरी का आरोप नहीं लगाता था, वातावरण होता था। आज इसकी जो अभी आपने कहा बड़े बड़े जो स्कूल खुल गए हैं प्रोफेशनल, बड़े बड़े माफिया टाइप के लोग, हम माफिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शिक्षा में भी बहुत सारे माफिया तंत्र खुल चुके हैं। और ये मानस जी सबसे बड़ी बात, इसको यूं ना कहिए कि आज एक दिन में खुल गए। देखिए, आप इसको राजनीतिक तरह से मत लीजिएगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। इतना बड़ा तंत्र एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। केवल कानपुर ही ले लें, कितने हजार पब्लिक स्कूल हैं, बड़े बड़े खुले हुए हैं, जिनकी इतनी फीस है जहां शायद हर आदमी वहां अपने बच्चों पढ़ा भी नहीं सकता। लेकिन इन सबको देखते हुए सरकार ने जो काम किया, हमारी इस सरकार ने, जब हम उस तंत्र का हिस्सा है तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम गरीबों को पढ़ने के लिए जगह व्यवस्था बनाने की कोशिश करी कि बिना फीस के वहां एडमिशन हो जाए, जो अच्छा पढ़ सकता है बिना फीस के हो जाए। आरक्षित करने की कोशिश करी, सारे प्रयास सरकार ने किए।
और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत कुछ सुधार कर रही है और होता जा रहा है। उसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे आप लोग उसको उठाते भी हैं। तमाम आदर्श स्कूल बन चुके हैं सरकारी, जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। चलिए, दूसरा चेहरा, अब ये जो प्रताड़ना वाला विषय, सबसे बड़ी बात मानव जी इसमें यह है कि अगर पेंसिल चोरी या पेन था, चोरी हुआ भी था, तो स्कूल तंत्र की गलती है, प्रबंधन की गलती है। जिस टीचर ने, जिस प्रबंधन ने या जिस क्लास मॉनिटर ने इस तरह की बात करी बच्चे के साथ, जबकि वो उस दिन प्रेजेंट ही नहीं था, इसका तो प्रमाण होगा ना। जब प्रेजेंट ही नहीं था तो उस पर आरोप लगाना, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जाने जरूरत है कि कोई पूर्वाग्रह था क्या इनका। मे भी, जो हो सकता है पेरेंट्स को पता हो या वो बेचारा बच्चा छोटा है उसको कुछ हो, कुछ विषय इसके पीछे होगा, जो जांच का विषय है, पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई। लेकिन हाँ, प्रबंधन की कमी है और ये मैं बिल्कुल कहता हूं, इस तरह की व्यवस्था का मैं भी विरोध करता हूं कि बच्चों के साथ किसी प्रकार प्रताड़ना करने वाले लोगों को सजा निश्चित कानून सम्मत मिलनी चाहिए और ऐसा वातावरण स्कूलों में होना चाहिए। बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए जो उनके जीवन में भर के लिए उनके ऊपर मानसिक कुंठाग्रस्त करे। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ठीक है संजय कटियार जी, लेकिन सवाल इससे भी बड़े हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। मोहित, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बाकी खास मेहमान जुड़े हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं मैं चोर नहीं हूं, एक मासूम की आवाज मैं चोर नहीं हूं। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। संजय कटियार जी, एक अहम जो बात मैं अपने सवाल में ऐड करना चाह रहा था वो रह गया था। ये जो बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का या तो हाथ होता है या तो उनके अपने विद्यालय होते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्वीरें अगर सामने आती भी हैं तो कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है। ये घटना, इससे पहले तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हम चर्चा करते हैं कि अभिभावकों को किस तरीके से ये जो संस्थान है, ये व्यवसायिक संस्थान अभिभावकों का शोषण करते हैं। तमाम शिकायतें आती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरटीई के तहत शिक्षा का अधिकार जो सरकार ने कानून बनाया, उसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होती है। और इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती हैं जब इस शिक्षा के मंदिर में इन मासूमों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में कुछ अभिभावक अगर हिम्मत भी करें, कानून की दहलीज तक अगर ले जाने का प्रयास भी करें, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसका कारण यह होता है कि पीछे सफेद पोशों का या तो हाथ होता है या तो उनका निजी अपना स्कूल होता है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए महाराज, 100% गवर्नेंस का काम सरकारें करती है, रेगुलेटरीज भी हैं, अधिकारी हैं, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ब्लॉक लेवल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक शिक्षा के सुधार, शिक्षा पे निगरानी रखने के लिए, सारे विषय पर निगरानी रखने के लिए, विद्यालयों की कार्य व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए। एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ, आप लोगों को ज्ञान में होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बच्ची के एडमिशन के लिए बोला था, आवास विकास में स्कूल है वो, और ऐसे ही बड़े नामी गिरामी लोगों का स्कूल है, उद्योगपतियों का, और उन्होंने उसको मना किया था। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान ले लिया तो स्वयं जिले के अधिकारी जाकर के वहां बैठ गए शिक्षा के, और उनको करना पड़ा, और उन्होंने किया, उसको एडमिशन लिया और आज वो बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसी कभी ये हम नहीं कहती सब 100% साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जब नियम कानून बना दिया सरकार ने, उसका पालन कराना जिसके लिए निश्चित तंत्र है, इसमें अधिकारियों का काम है और हम निगरानी रखना सरकार का काम है कि हाँ, हमारा कहा हुआ हमारे अनुसार हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जो इसके दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए और होती रहती है अगर कोई चीज संज्ञान में आती है। अब इस वाले पर्टिकुलर विषय पर अगर बात करें, अभी मोनिका जी ने बहुत अच्छी बात कही, मानसिकता वाली बात कही, मनीष जी ने भी अच्छी बात कही, उसके पहले मैडम बोल रही, उन्होंने बड़ी, तो सभी ने एक राय रखी। तो निश्चित रूप से इसमें विद्यालय तंत्र घूम फिर के आप भी देखें तो एक एकदम फर्स्ट सडन केस है, इसमें विद्यालय का तंत्र दोषी है। सबसे पहले तो वो क्लास मॉनिटर टीचर दोषी है, जिसने ये नहीं देखा कि प्रेजेंट था बच्चा या एब्सेंट था, जिसका काम रोज देखना कि बच्चा उस दिन प्रेजेंट था या एब्सेंट था। खामखा में आरोप लगाया, इसके पीछे क्या साजिश है,
ये और भी एक जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन सा तंत्र काम कर रहा है, क्या उद्देश्य है। बहुत सारी चीजें होती, कभी अभी एक बात कहा था अभी मैडम ने कि वो कहते हैं ड्रॉप कर दो, सजेशन दे रही थी कि ड्रॉप कर दो। इसके पीछे एक मानसिकता होती है, बच्चे को डरा देते हैं लोग, फिर कहते हैं ट्यूशन करो, घर में आओ मेरे कोचिंग करो। इस तरह का भी अर्थतंत्र काम करता है। अपने लिए आर्थिक लाभ के लिए भी ऐसा किया जाता है कि डर कर बच्चा हमारे पास कोचिंग पढ़ने आए, ऐसा भी लोग करते हैं। तो ये व्यक्तिगत एक तरह का, अब इसको अपराध कहें या क्या इसको कह सकते हैं, कि वो अपने यहाँ लाना चाहते हैं बच्चे स्टूडेंट को कि हमारे यहाँ आओ, स्कूल के अलावा भी पढ़ो और हमें लंबी लंबी फीस दो। एक इसका भी विषय है। लेकिन कटियार साहब ये व्यवस्था कैसे बदलेगी, यही सवाल है कि अगर बच्चों को डर दिखाया जा रहा है, अभिभावकों को डर दिखाया जा रहा है, तो बदलेगा कौन और कैसे बदलेगी ये व्यवस्था? आप शासन सत्ता में है, इससे पहले लोग जो शासन सत्ता में थे उनसे भी सवाल था, कैसे बदलेगी व्यवस्था? अभिभावक कब इस प्रताड़ना से, मासूम बच्चे कब इस प्रताड़ना से बाहर आएंगे? कोई भी जंगल एक दिन में नहीं उगता, जंगल एक दिन में नहीं उगता और ना एक दिन में खत्म होता जी। अब ये जंगल है, इसको कहते जंगल है। ये माफिया राज चल रहा शिक्षा विभाग में, बड़े तमाम उद्योगपति, तमाम पार्टियों के नेता, अदर पार्टीज के नेता, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने स्कूल कॉलेज बनाए। अब उनका स्तर या तो बहुत हाई है या बहुत नीचे है, और वहां पर इस तरह की काम होते रहते हैं। और आप जानते हैं अर्थतंत्र में समस्या है, और सिर्फ आर्थिक। तो संजय जी चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ संजय जी मैं मान लेता हूँ ये जंगल है, संजय जी मैं मान लेता हूँ ये जंगल है, और ये जंगल सेठ आनंद राम जयपुरिया, अगर मान लेते हैं अगर ये जंगल है, तो सेठ आनंद राम जयपुरिया के जो 4 शिक्षक इनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्या आप इन पर कार्रवाई करवाएंगे? और यहाँ यहीं से जंगल की सफाई क्यों नहीं शुरू हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं हर बार कह रहा हूँ, ऐसे लोगों पे कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच में जो पाया जाए बिना लाग लपेट, बिना कोई प्रभाव के, चाहे जितना वो शक्तिशाली हो, बच्चे के साथ प्रताड़ना की है और गलत काम कर रहे हैं, तो कानून सम्मत सजा उन्हें होनी ही चाहिए, वो कोई भी ताकत। ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ मनीष शर्मा जी लगातार जुड़े हुए। मनीष शर्मा जी, इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, अभी ज्योति अवस्थी जी भी कह रही थी कि कोई अभिभावक जो है, और कटियार साहब भी कह रहे थे कि अभिभावक जो है हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि, लेकिन किसी अभिभावक ने इस व्यवस्था के खिलाफ, इस प्रताड़ना के खिलाफ, चाहे अभिभावकों की प्रताड़ना हो, चाहे मासूम बच्चों की प्रताड़ना हो, उसके खिलाफ अगर आवाज उठाई है, तो अभिभावक संघ कितना इन अभिभावकों के साथ खड़ा है, ताकि इनको न सिर्फ न्याय मिले, बाकी आने वाले ऐसी तमाम घटनाओं से अन्य मासूम बच सकें, जिसके साथ ही अमानवीय व्यवहार हो सकता है आगे भविष्य में। मानस जी सोच के देखिए जी, पहले कहा जाता था गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपकी शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता था, वो स्वरूप दिया जाता था। मगर आप दूसरा पहलू भी देखिए इसके, क्या वो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ पाएगा? अगर पढ़ेगा तो क्या प्रताड़ना आगे नहीं होगी, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? अभिभावक ने हिम्मत जुटाई है, हौसला जुटाया है, स्कूल का नाम ही बताता है उसकी पहुंच को, जयपुरिया। समझ करके देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं बता दूं, अभिभावक अगर ये निर्णय ले चुके हैं कि हमको उस स्कूल में बच्चे को आगे नहीं पढ़ाना है, तब तो वो लड़ाई लड़ पाएंगे। मगर इसका दूसरा पहलू भी देखिए, CBSE बोर्ड हो चाहे ICSE बोर्ड हो, सारे स्कूल के जो संचालक हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इस बच्चे की आगे की शिक्षा, जब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, तो बच्चा किसी दूसरे स्कूल में आधे सत्र में तो जा नहीं पाएगा। उस स्कूल में क्या हाल होगा? मैं कह रहा हूं, अभिभावक अगर लड़ना चाहेंगे, हम अभिभावकों से संपर्क भी करेंगे। अगर आपके पास उनका नंबर है तो आप मुझे दे दीजिएगा, या मेरा नंबर उन तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। हम उनकी लड़ाई हर स्तर तक लड़ने का प्रयास करेंगे, जैसा कहा। मगर दुर्भाग्य से कटियार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने हर बार ये कहा कि दिलानी होनी चाहिए। जब आप जवाबदेही वाली जगह पर बैठे हैं, तो प्रशासन से और प्रशासन से इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए, और इस सवाल जवाब होना चाहिए कि अभी तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा जब स्कूल नहीं किया था, और सामान्यतः बचपन का बाल सुलभ
खेल खेल में बच्चे ले लेते हैं। जब बच्चा स्कूल ही नहीं गया था, स्पष्ट है स्कूल वीडियो फुटेज नहीं दिखा रहा है, तो स्कूल प्रबंधन दोषी है, वो टीचर्स दोषी हैं जिन्होंने बच्चे को डरा करके धमका करके इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि बच्चा सोते में भी बोलने लगा, अपने रोने लगा, हेल्प लिखने लगा। आप सोच के देखिए उस बच्चे की दशा क्या होगी। बच्चा मानसिक रूप से किस स्थिति में जाएगा अगर आधे सेशन में स्कूल बदलता है तो, और उस स्कूल में पढ़ता है तो वो टीचर आगे उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे या प्रताड़ित नहीं करेंगे, ये भी शंका में डालता है, संशय पैदा करता है। मगर चूंकि शासन और सत्ता से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो चाहूंगा प्रशासन को इस बात के लिए इंगित किया जाए और चेतावनी भी दी जाए कि नहीं, कार्रवाई करनी होनी नहीं चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए इसकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। अभिभावक संघ उस परिवार के साथ खड़ा है, परिवार से संपर्क स्थापित कर उनकी लड़ाई हर स्तर तक लड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष जी की बात आ गई। अब संजय जी आपके पास आएंगे। बहुत छोटे से अनिवार्य ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं चोर नहीं हूं, एक मासूम की आवाज, और इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। ज्योति अवस्थी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। ज्योति अवस्थी जी, शिक्षा खंड महामंत्री हैं आप, और आपकी भी अहम जिम्मेदारी है ऐसे अभिभावकों और ऐसे पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। माँ बाप ने आकाश नाम इसलिए रखा होगा, आप एक महिला हैं, आप सोच सकती हैं कि किस तरीके से माँ बाप ने आकाश नाम रखा होगा, और उसके पीछे एक बड़ी सोच होगी, और एक बड़े से स्कूल में दाखिला कराया कि उनके बच्चे का विकास होगा। लेकिन इस स्कूल में उस आकाश नाम के बच्चे को किस तरीके से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम आकाश नहीं बन सकते, तुम चोर हो, तुमने एक पेन चुराया है। और जिस दिन वो बच्चा स्कूल गया ही नहीं, उस दिन चोरी का आरोप लगाया गया। मां ने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो विद्यालय ने कहा जो करना हो करिए, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप झूठे हैं। बच्चा उस दिन स्कूल गया ही नहीं था, तो हम दिखाएंगे क्या। लेकिन अब आप जैसे लोग जो तमाम इस तरीके के संगठन के माध्यम से अभिभावकों की मदद करते हैं, इस पीड़ित जो मां है, इस पीड़ित बच्चे के साथ कैसे खड़े होंगे, क्योंकि न्याय मिलना जरूरी है। ऐसे तमाम बच्चे जो इस तरीके की घुटन और पीड़ा में उनका दम घुट रहा होगा, वो शायद हेल्प भी नहीं लिख पा रहे होंगे। और ऐसे विद्यालयों में जहां शिक्षकों से हेल्प मिलनी चाहिए, वहां बच्चे दीवालों पर हेल्प लिख रहे हैं कि उनकी जिंदगी बचाई जाए। देखिए, ये तो सरासर संवेदनहीनता तो है ही जी। पूरा मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण इसीलिए शायद मिला हुआ है, और इसलिए बहुत महिला शिक्षक इसीलिए प्राइवेट स्कूल महिलाएं रखते भी हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा पुरुष शिक्षक कम मिलते हैं उनके विद्यालयों में। क्योंकि मुझे लगता है उसके पीछे का एक यही भाव था कि महिलाओं में मातृत्व की भावना होती है, और वो संवेदनशील होती हैं बच्चों को लेकर के। तो इतने छोटे बच्चे पर इतना ज्यादा दबाव डाल देना, मुझे तो पहली बात तो ये समझ से मेरे बाहर है कि कैसे उनका मन किया होगा इतना उसको इतना डर देने का, या उसको इतना भयभीत कर देने का, कैसे अंदर से निकला होगा। क्योंकि हमारे विद्यालयों में ये घटनाएं रोज होती हैं, नियम से होती हैं। सुबह से शाम तक कहिए तो 4 घटनाओं के हम साक्षी बनते हैं, जहां बच्चे हम लोगों से सारा दिन शिकायत करते हैं, और हम केवल एक काम करते हैं कि भाई बच्चों को गले लगाते हैं। और हम जानते हुए भी कि चोरी की है, हम कभी अपमानित नहीं करते हैं बच्चे को। तो अगर कर भी रहा है या कर भी लिया, तो यही तो सिखाना है, यही तो शिक्षा देनी है। केवल जोड़ घटाना नहीं सिखाना है, शिक्षा ही पूरी यही है कि क्या गलत है क्या सही है, यही सिखाना था। विद्यालय को यही सिखाना था, और आपने वही सिखाया नहीं उसको।
तो फिर किस बात का विद्यालय? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभिभावकों को इस लालच से निकलना पड़ेगा कि विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, विद्यालय का नाम अंग्रेजी है, तो हम अपने बच्चों को इसमें पढ़ाएंगे तो ये ज्यादा अच्छे पढ़ के निकलेंगे। नहीं, आप जब बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं, विद्यालय की व्यवस्था देखिए कि वहां पे संवेदनशील लोग हैं कि नहीं हैं, आपको किस तरह से उत्तर कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कि उन्होंने शुरू में आपसे बहुत अच्छा व्यवहार किया और बाद में भी गलत कर रहे हैं, तो वहीं पर आप सावधान होइए। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी, सरकार तो बाद में आती है, सबसे पहले अभिभावक को समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को वहां सही शिक्षा मिल पाएगी या नहीं। और ये पर्टिकुलर इस केस में तो बहुत ज्यादा वास्तव में मतलब उनको सजा, मैं जेल ना भी हो लेकिन उनको सामाजिक रूप से सजा के तो वो हकदार है कि इतने छोटे बच्चे पर इतना बड़ा आपने आरोप भी लगाया, फिर इसके बाद आप वीडियो भी बना रहे हैं, उसके बाद पुलिस में शिकायत हो रही है तो कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे हैं। ये चीजें बहुत गलत बात है। एक बच्चा जिस आया ही नहीं, मतलब पहली बात सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि वो आया ही नहीं था उस दिन। उससे पहले मैं मान लूं कि उससे एक दिन पहले भी उसने कर लिया हो, तो भी आप केवल गले लगाते और उसको बोलते हैं गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। इतना सिर्फ आप भरोसा दिखा दीजिए बच्चों पर। मैं कहती हूँ झूठा भी भरोसा दिखा दीजिए, बच्चे आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे अगली बार। और अगर तोड़ भी देंगे, दूसरी बार तीसरी बार आप उन पर भरोसा दिखाइए, वो चौथी बार जरूर समझेंगे। छोटा बच्चा तो बहुत जल्दी समझ लेता है कि मैडम ने मेरी गलत, और बच्चे अपने घर पे पेरेंट्स की बात नहीं मानते जितनी टीचर्स की मानते हैं जी। तो इसलिए आप प्यार से 2 बार कह देंगे, बच्चा उतने में समझ जाएगा। ये इतना कठिन विषय नहीं है विद्यालय के लिए, इतना कठिन क्यों रहा मुझे तो ये मेरी समझ से बाहर। ठीक है, ठीक है ज्योति जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक दर्शक गिरीश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। गिरीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आंखों से देख लें जी, लेकिन हम यहाँ के डीएम साहब जो हैं बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं। हम तो उनसे मिले नहीं, बाकी सारे डीएम हमारे साथ काम कर चुके हैं आज तक। मैं इनसे काम नहीं करता इनके साथ, लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय से अनुरोध करता हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के अध्यापक को पकड़कर उसके घर ले जाएं बच्चे को, और वो बच्चे को गोद उठाएं, प्यार करें और उसको बोलें स्कूल आने के लिए। और इनके स्कूल में जितने भी मास्टर हैं सबको एक एक पर हमारी तरफ से मैं अपने पैसे से खरीद कर दूंगा, और दोबारा ऐसी बात हरकत स्कूल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को उबारना बहुत जरूरी है संकट से और उसको सदमे से। इसलिए वो उनके घर जाए और माफी मांगे, बच्चे को गोद उठाए, प्यार करे वो टीचर, और उसको बोले कि आप स्कूल आइए और उसको स्कूल में पढ़ाएं, कायदे से रखें। और जितने मास्टर उनको हमारी तरफ से पेन जिस कंपनी का चाहिए मैं खरीद कर दूंगा, आप उसको पढ़ाइए, बच्चे को प्रेम से रखिए, बच्चे को उसमें अपने बच्चे का दर्शन करिए। ये बच्चे का मुखड़ा बता रहा है कि इस बच्चे के अंदर मासूमियत है, और इस बच्चे को अपना बच्चा समझ के प्यार करिए, तब समझ में आएगा बच्चे की कीमत क्या होती है। उनको पकड़ करके उनके घर ले जाइए, माफी मांगिए। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मनीष जी, हम आपके पास आएंगे, उसके बाद मोनिका जी के पास जाएंगे। हमारे दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि उस परिवार को और खासकर उस बच्चे को इस मानसिक प्रताड़ना जो उसने झेली है उससे बाहर निकालने की जरूरत है, और उनके घर जाना चाहिए, उस बच्चे को दुलारना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं नहीं इस तरीके की घटनाएं अब आगे नहीं होंगी। लेकिन लगता है आपको कि इस तरीके के ये अब जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, इनके यहाँ के जो ये घमंडी शिक्षक, मैं घमंडी ही कहूंगा, और शिक्षक नहीं है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कहता हूं, यहाँ के बैठे शिक्षकों में इतना हौसला है, इतनी ताकत है कि वहां उस परिवार के साथ जाकर बैठ के बात कर सकें। जब स्कूल में अच्छा व्यवहार माँ बाप से नहीं कर सकते हैं, थाने जा नहीं सकते हैं, तो ये क्या उस परिवार के पास जाएंगे? ये इस मामले में मैंने कहा ना, केवल अगर उम्मीद है तो जिलाधिकारी महोदय से, अगर जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेंगे तो स्कूल पर अवश्य कार्रवाई होगी। और हम प्रयास करेंगे अभिभावकों के साथ जाकर के कि उनकी जिलाधिकारी महोदय से एक मुलाकात कराएं, बच्चे की भी मुलाकात कराएं। हम कल ही उनके यहाँ जाएंगे, उनके निवास पर माता पिता से बात करेंगे, अगर वो राजी होंगे तो हम उनको साथ में लेकर के जिलाधिकारी महोदय, एक उम्मीद की किरण है अगर तो कानपुर डीएम है इस मामले में कि वो उस प्रबंधन पर, उस विद्यालय के दोषी टीचर्स पर अगर किसी पर कार्रवाई कोई हो सकती है तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो सकती है। संजय जी ने जैसा अभी कहा है कि कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं इस मामले में बच्चे को न्याय मिलेगा। मगर बच्चे के भविष्य को भी चिंतन ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रबंधन से लड़ाई का मतलब है बच्चा पूरे विद्यालय में हर बच्चे के आकर्षण का केंद्र होगा और टीचर्स की टेढ़ी निगाह का केंद्र होगा। इसलिए बच्चे के भी भविष्य को सोचना होगा और उसको ध्यान में रखते हुए
अभिभावक किस तरह का निर्णय लेते हैं, कल हम उनसे बात करके अवश्य मानस आपसे साझा करेंगे जी, और विषय में प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। और मनीष जी पहले भी आप करते रहे हैं और ऐसे तमाम विषयों में आप चर्चा में जुड़े हैं और तमाम ऐसे अभिभावकों के साथ आप खड़े रहे हैं और हमने खबरें भी उसकी चलाई हैं। निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि इस घटना में भी आप उस अभिभावक के परिवार, उस मानसिक प्रताड़ित बच्चे के पास जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे। मोनिका जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। मोनिका जी, मुझे लगता है माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अगर नजदीक होते हैं बच्चे तो वो शिक्षक शिक्षिकाएं जो होती हैं उनके नजदीक होते हैं, जो वो स्कूलों में करते हैं। मेरा बेटा है, मैं घर जब जाता हूं तो स्कूल की एक्टिविटी या कुछ होता है उसकी एक्टिविटी को मैं ट्रेस करता हूं, मैं पूछता हूं कि ये आपने क्यों किया, मेरी शिक्षिका ने, मेरे अध्यापक ने मुझको बताया है। तो सबसे ज्यादा माँ बाप के बाद शिक्षक जो होते हैं वो नजदीक होते हैं। उस भोले मन को समझाने और उनको समझने की जरूरत होती है, ना कि इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना की जरूरत होती है। विद्यालय बच्चा गया नहीं, आपने उसको बुलाकर वीडियो बनवाया गया, उससे एक्सेप्ट कराया गया वीडियो बना के कि कहिए कि आपने चोरी की है, जबकि विद्यालय उस दिन बच्चा गया ही नहीं। इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना, ये प्रताड़ना का घर हो गए हैं विद्यालय। मोनिका जी। बिल्कुल मानस आप सही कह रहे हैं कि शिक्षा अब शिक्षा नहीं रही, शिक्षा का व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया है कि कैसे स्कूल ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, नए नए प्रोग्राम्स चालू करके, नई नई एक्टिविटीज चालू करके, बच्चों को बस उलझाए रखो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखो, इतनी सारी चीजें। जबकि शिक्षा का स्तर मैं देख रही हूँ पर्सनली कि पिछले कुछ सालों में गिरा हुआ है। आजकल बच्चे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना अच्छा हम कुछ सालों पहले देखते थे, क्योंकि तरह तरह की गतिविधियों में उनको लगा दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पे उनको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य पे उनका कोई ध्यान दिया जाए, उनकी एक्टिविटीज को किस तरीके से हमें रेगुलेट करना है, उस रेगुलेशन के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है। अब बच्चा बहुत छोटा है, जो बच्चे की हम बात कर रहे हैं कि मतलब ये टीनेजर भी नहीं है, क्योंकि टीनेजर जो होते हैं वहां के अलग साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिर उस केस को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इतने छोटे बच्चे को इस तरीके से मतलब घटना में मतलब फंसा देना, फंसाना ही बोला जाएगा ना, कि आप इतने छोटे बच्चे को किस तरीके से, अगर वो बच्चा आया नहीं था तो आपको क्या कहने की जरूरत है आया नहीं था। ये तो कहिए चलिए अब सीसीटीवी कैमरास वगैरह हो गए, वरना टीचर्स का क्या, वो तो रजिस्टर में दिखा देंगे कि हाँ प्रेजेंट है, क्योंकि अब ये हो गया, हमारा फायदा हो गया इस तरीके से कि सीसीटीवी फुटेज अगर पूरे स्कूल की एंट्री की निकाली जाएगी तो निकल आएगा, वरना कहते थे बच्चा तो आया था। तो इनको झूठा साबित करना है बच्चों को, इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि किस तरीके से शिक्षकों को स्वयं के ऊपर काम करना है, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर भी काफी प्रेशर है मानस, बहुत ज्यादा प्रेशर है। मतलब जितना प्रेशर शिक्षकों के ऊपर हो गया, तो वो प्रेशर की वजह से जो बच्चों को एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, जो उनकी वेलबींग के लिए होना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। तरह तरह के कामों में उलझे हुए हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन तो हमें सुनने को मिलते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं मिलती हूँ कि क्या क्या पारिवारिक उलझनों में उलझे हुए, तो वो आकर के बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। तो हमको जरूरत है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे सिर्फ व्यवसायीकरण ना हो, जहाँ पे सिर्फ पैसा कमाना ही मुद्दा ना हो, जहाँ पे एक अच्छा बच्चा, एक स्वस्थ जीवन भी हमारा मुद्दा होना चाहिए। अगर हम लगातार इसी भेड़ चाल में लगे रहेंगे कि कैसे पैसा कमा ले, कैसे हम मतलब बच्चों का शोषण कर ले, कैसे हम अभिभावकों का शोषण कर ले सिर्फ मोटी मोटी फीसें लेने के लिए, तो कभी भी सुधार नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत गहरी बन जाती है, और अगर डीएम साहब इस चीज पे मतलब हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे, तो मुझे लगता है कि कहीं किसी एक बच्चे को तो न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभिभावक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्कूल में फिर इस तरीके से बच्चे को टॉर्चर किया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा, टीचर्स इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देंगे, सही कह रहे हैं आप, पेरेंट्स जो है वो बैकडोर ही चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मोनिका जी, आपकी बात आ गई। संजय कटियार जी, आखिरी टिप्पणी और बहुत गंभीरता से मेरा आपसे सवाल। आपने कहा कि पूर्वाग्रह, अगर पूर्वाग्रह था भी तो कम से कम उस मासूम मन से इस तरीके की उसको मानसिक प्रताड़ना नहीं दिया जाना चाहिए। अभी मोनिका जी ने कहा कि वो परिवार, और मनीष जी ने भी कहा कि आगे उस विद्यालय में पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, बड़ा सवाल है। उस बच्चे की, उस मासूम बच्चे ने जो दीवारों पर लिखा हेल्प, तो वो हेल्प आपसे, हमसे, मनीष जी से, ज्योति जी से और मोनिका जी से वो हेल्प वो बच्चा मांग रहा है। क्या हम सब तैयार हैं उस बच्चे के हेल्प के लिए? और उसने सिर्फ अपने लिए हेल्प नहीं मांगी है, तमाम लाखों ऐसे बच्चों के लिए हेल्प मांगी है जो इस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से प्रभावित हैं। आप लोग हैं और ऐसे लोगों को, ऐसी प्रताड़ना देने वालों के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और मेरी जहां तक पहुंच है मैं वहां ये बात आज ही पहुंचाऊंगा। FIR हो चुकी है, कार्रवाई कराऊंगा, बच्चे को कोई नुकसान ना हो ये भी सुनिश्चित करने का हम सभी का कर्तव्य है, ये भी करेंगे। और उसका स्कूल पढ़ाई प्रॉपर अच्छे से चले ये भी हम करेंगे। और इस तरह के चीजें नहीं हो भविष्य में, इस पर भी कुछ काम सरकार भी करेगी और कर रही है। और ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन बिगाड़े तो वो लोग हैं जैसे DPS स्कूल, चेन ऑफ स्कूल के लोग हैं, मेयर का चुनाव लड़ने चले जाते हैं, सांसद चुनाव लड़ने चले जाते हैं। इनको जन सेवा से कोई काम नहीं है, केवल चुनाव लड़ना इनका काम है। चुनाव आया और चुनाव में खड़े हो गए और बस जन सेवा के नाम पर वोट लेने का काम करना है। बिल्कुल, कोई जन सेवा से दूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय कटियार जी इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। मोनिका जी आपका बहुत शुक्रिया, ज्योति अवस्थी जी आपका बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद से कि आप इस परिवार के साथ खड़े होंगे, इस मासूम बच्चे के साथ खड़े होंगे। और प्रशासन अनुशासन से हमारी गुजारिश है कि उस मासूम मन ने जो प्रताड़ित होकर हेल्प लिखा है तो हमसे और आपसे हेल्प मांगी है, उस मासूम बच्चे ने, कि उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको इस प्रताड़ना से बचाया जाए। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है और कानपुर प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है जहां पर इस मासूम बच्चे के साथ ये प्रताड़ना की गई, उनके शिक्षकों पर FIR दर्ज हुई है, उन पर ठोस कार्रवाई हो और आगे ये नजीर बने कि किसी भी विद्यालय की ये या किसी शिक्षक की ये गुस्ताखी ना हो कि किसी आकाश को चोर साबित करने की। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।